डाइंग। क्या बैंगलोर रेगिस्तान बनता जा रहा है? क्या बैंगलोर सूखे की स्थिति में घुस रहा है? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज जिस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है वाटर क्राइसिस इन बैंगलोर। 2025 के अभी 2 महीने ही बीते हैं, यानी अभी तो मार्च ही आया है, लेकिन बैंगलोर में सूखा पड़ने का स्थिति आ चुकी है। अजीब बात तो ये है कि भारत के बहुत सारे एरियाज में जो है वो पानी की कमी को महसूस किया जा रहा है। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो गर्मियों में क्या होगा दोस्तों? वैसे तो सरकार अपनी तरफ से कुछ पॉलिसीज लगा रही है, जैसे कि जुर्माना लगाना या फिर लोगों से अपील करना कि वो पानी को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि बैंगलोर जो है वो रेगिस्तान की बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है? क्या वो दिन दूर नहीं जब बैंगलोर में वाटर क्राइसिस यानी कि डे 0 आ सकता है? बैंगलोर ओवरबर्डन फील कर रहा है, यानी बैंगलोर में क्राउड बहुत ज़्यादा है। अगर हम पॉपुलेशन की भी बात करें तो बैंगलोर में 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। भारत के अलग अलग कोने से लोग जो हैं वो बैंगलोर की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे IT हब्स हैं और रोजगार भी ये प्रोवाइड करता है। तो लोग आना चाहते हैं बैंगलोर में और रहना चाहते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ का अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो वो भी अच्छा है, और इसलिए लोग जो हैं वो अलग अलग कोने के भारत में बसने के लिए आ रहे हैं। अगर हम बैंगलोर के वाटर बोर्ड की बात करें तो वहाँ के वाटर बोर्ड के जो अध्यक्ष राम मनोहर जी, उन्होंने ये बताया है कि एक वाइट फील्ड ऐसा क्षेत्र है, यानी बैंगलोर की बात करें तो वाइट फील्ड इलाका और आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर ऐसी हालत में है कि वहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब बैंगलोर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। वैसे तो बैंगलोर के पास ही नदी बहती है जिसे बोलते हैं कावेरी। कावेरी अगर कनेक्ट की जाए, यानी कावेरी कनेक्टेड वाटर जो है वो लोग कम यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर। इवन हम डिप्टी CM की बात करें, कर्नाटका के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने पिछले साल ये बयान दिया कि उनके खुद के घर का जो बोरवेल है उसमें पानी नहीं आ रहा है। दोस्तों, हम क्यों कावेरी वाटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम ज़्यादातर ग्राउंड वाटर पर निर्भर कर रहे हैं? क्योंकि कावेरी वाटर यानी रिवर का जो वाटर है उसे पाइप्स में लाकर पूरे बैंगलोर के एरियाज में देने वाला भी खर्चीला काम है। इसलिए लोग बोरवेल लगा लगा के ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं और उसकी मात्रा को लगातार कम किए जा रहे हैं। अगर हम बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर की जो पथरीली ज़मीन है, यानी अगर मॉनसून में पानी भी गिरता है तो उसे सोख नहीं पाता है, और इसी वजह से जो है वो अगर थोड़ा सा पानी भी गिरे ज़मीन पर तो वो फ्लड की सिचुएशन बना देता है। दोस्तों, हमें कैसे पता लगा कि ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ हो रहा है बैंगलोर में? क्योंकि जो हमारे डिप्टी CM है बैंगलोर के DK शिव कुमार, उन्होंने 6 महीने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स असाइन की गई जिसने ये पता लगाया कि लोग बैंगलोर के ज़्यादा जो है वो ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं। और अगर लेक्स की भी बात करें तो बैंगलोर में पहले 1000 लेक्स थी जो अब घट करके 50 से 60 बच गई हैं। 21वीं सदी के इनिशियल्स में ये जो लेक्स थी वो 262 थी, लेकिन अब ओवरबर्डन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से और लगातार अपार्टमेंट्स जो बन रहे हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो लेक्स हैं वो लगातार सूखती जा रही हैं। बैंगलोर में कभी से ही जो लेक्स थी वो नेचर के थ्रू नहीं मिली थी, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे शासक आए थे जिन्हें शायद भविष्य की थोड़ी सा पता लग गया था और उन्होंने बहुत सारी लेक्स का जो है वो निर्माण किया, यानी बहुत सारी लेक्स बनाई। अगर 16वीं सदी की बात करें तो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर। उनके एक शासक थे नद प्रभु केम्पेगौड़ा, जिन्होंने एक्चुअल में बैंगलोर को बनाया था। वो चाहते थे कि बैंगलोर जो है वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी लेक्स भी बनाई। हो सकता है कि केम्पेगौड़ा को पता हो कि मैं जो लेक्स बना रहा हूँ वो शायद आगे यूज़ हो सकती है बैंगलोर के जल संकट को बचाने के लिए। शायद उन्हें भनक लग गई थी कि बैंगलोर में जो है IT हब आ जाएगा, सिलिकॉन सिटी कहलाएगा बैंगलोर, तो उन्होंने इतनी सारी लेक्स का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों, हमने क्या किया? हमने उन मैन मेड लेक्स को ही सुखा डाला। 1000 लेक्स में से हमने 262 जो लेक्स हैं वो ही बची, बाकी सारी जो लेक्स हैं वो हमने सुखा दी। अब 262 लेक्स में से भी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 50 और 60 लेक्स होंगी जो बोल सकते हैं कि जो जिसमें पानी है और जो साफ है।
बाकी सारी लेक्स में तो प्लास्टिक वेस्ट या फिर इस तरीके से हम लोग केमिकल्स डालते हैं कि वो लेक्स अब उनका पानी यूज़ भी नहीं हो सकता है। बेंगलोर की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या तो डे टू डे बढ़ रही है, लेकिन लेक्स जब सूख रही है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो अब होगा क्या, देखना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर में अगर इसी तरीके से चलता रहा, यानी हम अपनी लेक्स को सुखाते रहे, तो लोग वो दिन दूर नहीं जब हम डे ज़ीरो में पहुंच जाएंगे। डे ज़ीरो आपको थोड़ा सा समझा दूं कि 2018 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन में डे ज़ीरो डिक्लेयर हुआ था। डे ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जहां पर पानी एकदम से ख़त्म हो गया है या फिर पानी जो है वो ख़त्म होने की स्थिति में बढ़ रहा है। जब 2018 में केप टाउन में ये डिक्लेयर हुआ तो वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। वहाँ के लोगों को सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर ही सप्लाई किया, बाकी पानी उनको नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से केप टाउन जो है इस समस्या से बाहर आया। अब ये देखना बहुत ज़रूरी होगी कि बैंगलोर इस समस्या से कैसे जूझ सकता है। अगर हम अपनी लेक्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब बैंगलोर जो है वो डे ज़ीरो पे जाके बैठ पाएगा। मुझे लगता है कि हम बैंगलोर को अपने फंडामेंटल्स की तरफ जाना चाहिए, यानी जो लेक्स उनको उपहार में मिली थी अपने शासकों की वजह से, उन लेक्स को और बर्बाद ना करें, उन लेक्स को और ना सुखाएं, या फिर जो लेक्स बची भी हैं उनमें इस तरीके से कूड़ा ना डालें कि वो लेक्स का पानी हम लोग यूज़ भी ना कर पाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि बैंगलोर दूर नहीं एक रेगिस्तान बनने की दौड़ में, या आपको लगता है कि वाटर क्राइसिस इतना ज़्यादा हो जाएगा बैंगलोर में कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग आकर्षित होकर इस जगह पर रह रहे हैं, वो शायद वापस जाने का सोचें? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।